गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। मैंने ये क्लास बनाई है उन टीचर्स के लिए जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैंने ये क्लास बनाई है ताकि वो अपने बच्चों का अलग अलग बना करके ऑनलाइन टेस्ट ले सकें। बस इसमें क्या है कि आपको बहुत थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ दो तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना जो है गूगल क्रोम खोल लेना है। तो गूगल क्रोम में क्या होगा, हमारे पास हमें एक वेबसाइट खोलनी है जो हमारी होती है testu.in। आप चाहो तो मैं इसको दोबारा भी खोल के दिखा सकता हूँ आपके लिए। testu.in जो आप इसको एंटर करेंगे तो आप एक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी, वो बच्चों के लिए बनाई थी कि बच्चे ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे। और उनको अकाउंट बनाना और आप लोगों को जो अकाउंट बनाना है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंट बनाने का तरीका दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपको दो तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपका नाम, जो भी नाम आप इसमें डालना चाहें वो आप इसमें यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक, उसके बाद कोई एक ईमेल एड्रेस जो इस वेबसाइट के लिए नया हो, ठीक है, जो आपने अब तक इस्तेमाल ना किया हो। आप इसमें कोई भी ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया निशांत वालिया @gmail.com। ठीक, और उसके बाद लॉगिन आईडी आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई फ़ोन नंबर, या जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर डाला हुआ है, मान लीजिए मैं ये भी ले सकता हूँ, निशांत ऑनलाइन टेस्ट। तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगी कि आपने क्या आईडी डाली है। ये जो लॉगिन आईडी है यही आपकी इसमें चलेगी, इसी से आपका लॉगिन होगा। तो हमने जो लॉगिन आईडी डाली है वो हमने डाली है निशांत ऑनलाइन टेस्ट। अब इसमें पासवर्ड डालेंगे। आप पासवर्ड कोई नंबर डाल सकते हो, और नंबर और अल्फ़ाबेट्स मिलाकर डाल सकते हो। मान लीजिए मैंने कोई इसमें पासवर्ड डाल दिया, उसी पासवर्ड को आप रिपीट करोगे। एक, उसके बाद ये कैप्चा होता है, इसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा जैसा ये है एज इट इज़। इसमें गलती ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। और जब आप क्रिएट माई अकाउंट करेंगे तो ये क्या करेगा, अभी जैसे कि मैंने क्या कर रखा है कि इस ईमेल आईडी के थ्रू भी अकाउंट बना रखा है यहाँ पर, और भी दूसरे ईमेल आईडी के थ्रू बना रखा है ना। तो अगर मैं क्रिएट माई अकाउंट करूँगा तो क्या होगा, ये चीज़ मुझे देगा, यानी कि कहेगा कि आपने इस ईमेल को पहले से इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आप करोगे तो जब आपका नया अकाउंट बनेगा तो आपके सामने ये चीज़ नहीं आएगी। आपके सामने पेज तो यही खुलेगा, लेकिन ये सब कुछ ब्लैंक होगा। ये सब कुछ ब्लैंक होगा तब जब इसका मतलब है कि आपका अकाउंट बन गया है ना। मान लीजिए आपने क्रिएट में अकाउंट किया और ये सब कुछ ब्लैंक आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका अकाउंट बन चुका है। बस आपको क्या करना है कि जो आपकी ईमेल आईडी थी ये वाली, उसमें जाना है, और या फिर जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है उसमें जाना है, और उसमें जाने के बाद आपको एक एक्टिवेशन लिंक मिलेगा। उस एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो आपने बनाया है वो आपके सामने आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसा है वो लिंक जो हमने देखा है। अब क्योंकि मैंने अपनी दूसरी ईमेल आईडी में भी वो डाला था,
मतलब उसके थ्रू भी अकाउंट बनाया था, तो मुझे उसमें भी एक एक्टिवेशन लिंक मिला हुआ है। जैसे कि वो लिंक कुछ इस तरह का दिखाई देगा, testcu.in की ओर से आया हुआ है, और testcu.in और रजिस्ट्रेशन, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका एक यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, क्लिक हेयर टू एक्टिव योर अकाउंट। और सेम प्रोसेस मैंने बच्चों का जो मतलब एक क्लास बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें मैंने जो बताया था उसमें भी सेम यही चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्लासेस बना चुका हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो कि सेम चीज़ें हैं, यानी कि अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है वो सबका सेम है। तो उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आपका एक नया टैब खुलेगा और वहाँ पर आप पहुँचोगे जो आपका लॉगिन पेज होगा। ठीक, यानी कि अब आपका अकाउंट बन गया है और आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कैसे करोगे, जो आपने डाला था, अब मैंने क्योंकि जो पहले बनाया हुआ था उसका जो यूज़र नेम था वो मास्टर ऑनलाइन टेस्ट था, और पासवर्ड मैंने इसमें डाला हुआ था, वो पासवर्ड जो आप डालोगे सो आपके पास होगा। ठीक। अच्छा, कुछ लोग अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते, वो फेसबुक के थ्रू भी बना सकते हैं। फेसबुक अगर आप अकाउंट चलाते हो तो उसके थ्रू भी आप बना सकते हो, और जो आपका गूगल अकाउंट होता है उसके थ्रू भी आप बना सकते हो। वैसे ये ईमेल आईडी वाला प्रोसेस सही है, आपके सबके पास फेसबुक शायद ना हो, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास जो आता है वो ये पेज खुल करके आता है। अब क्योंकि मैंने पहले से ही इसमें काम किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरी कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया अकाउंट क्योंकि सेम ही बनता है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि आप एज अ स्टूडेंट आए हैं या फिर एज अ एग्जामिनर आए हैं। तो आप एज अ एग्जामिनर आए हो तो आप एग्जामिनर पे क्लिक करोगे। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ आएंगे, जैसे कि क्रिएट टेस्ट और क्रिएट ए क्वेश्चन बैंक, यानी क्वेश्चंस बना सकते हैं बच्चों के लिए, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ऐड कॉन्टेक्ट्स कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे टेस्ट देते हैं आपके, जो आप टेस्ट क्रिएट करोगे, जो बच्चे टेस्ट देंगे उनको देख सकते हो आप। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और अपने इस अकाउंट्स का आप रेफरल दे सकते हैं बच्चों को, ताकि आपके खुद के बनाए हुए टेस्ट बच्चे देख सकें। वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, एक टेस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, टेस्ट क्रिएट पर क्लिक करेंगे। बहुत छोटा सा हम टेस्ट क्रिएट करने वाले हैं। मान लीजिए अब सब्जेक्ट तो आपकी अपनी मर्जी होगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसी का आप टेस्ट पढ़ाओगे, है ना, तो वो आपको खुद देखना है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने बनाया जीके ऑनलाइन टेस्ट 2020। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना होगा, देना मतलब देना ही है, वरना ये आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। हम इसमें लिख सकते हैं जैसे हमने इसमें लिखा है, इन दिस वीडियो वी विल आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट जीके। हम इसमें कुछ जीके क्वेश्चन पूछने वाले हैं, पूछेंगे। एक चीज़ होती है कीवर्ड्स। आपका जो टेस्ट है, आपने जो टेक्स्ट क्रिएट किया है, उस टेस्ट को अगर कोई बच्चा सर्च कर रहा है तो वो क्या डाल के सर्च करेगा, क्या लिख करके सर्च करेगा, वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब आमतौर पे जो मैंने टाइटल डाला है उसी को आप क्या बना सकते हो, अपना कीवर्ड बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। या फिर आप कुछ और भी बना सकते हो, है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जीके टेस्ट बाय निशांत सर फलाना, जो भी आपका नाम है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आएगी कि आपका टेस्ट तो बन गया है, लेकिन अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है। पब्लिश करने के लिए आपको पब्लिश टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने पब्लिश करने से पहले कुछ चेंजेस करने तो आप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए पहले आप क्वेश्चन ही डालना चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने कुछ डाले नहीं है। यहाँ पर टोटल नंबर क्वेश्चन 3 आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन से आ रहे हैं। हम उसको एडजस्ट करेंगे, एडिट करेंगे। तो मैनेज क्वेश्चन में हम जाएंगे। जैसे मैनेज क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पर 3 चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा क्वेश्चन बैंक। अब क्योंकि आपका अकाउंट है
तो आपने अगर पहले से कोई क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, तो आप उनको भी डाल सकते हो इसके अंदर, अगर इसी अकाउंट में बनाए हैं तो। आप अगर अभी मैन्युअली ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो, और अगर आपने एक्सेल शीट इसमें डाली हुई है कोई तो वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन सबसे मतलब इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल जो सबसे इजी वे है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप मैनुअली ऐड कर सकते हो, है ना। मैनुअली ऐड करोगे तो उसमें आपके अपने क्वेश्चंस होंगे। मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने ये चीज़ खुल करके आती है। उसमें 4 तरह के क्वेश्चंस डाल सकते हो, ट्रू फॉल्स डाल सकते हो, मल्टीपल चॉइस डाल सकते हो, फिल अप द ब्लैंक्स डाल सकते हो, और सब्जेक्टिव यानी कि जिनमें बच्चा आंसर्स लिखे 2-3 लाइन के, है ना, इस तरह से। मैं कुछ क्वेश्चंस जो दे रहा हूँ वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दे रहा हूँ। मान लो जो मुझे 5 क्वेश्चन देने हैं बच्चे को, वो मैं इसमें दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला डैश इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। डैश इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब डैश में बच्चों को आंसर लिखना है, तो बच्चों के सामने तो क्वेश्चन ही जाएगा। लेकिन जब आपका क्वेश्चन बच्चे के सामने जाएगा तो ये इसका खुद का सेटअप होता है कि बच्चे के क्वेश्चन को खुद ही चेक करके आपको रिजल्ट देता है। तो इसको आपको आंसर भी साथ ही साथ बताना पड़ेगा कि आपने जो इसमें क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि ये उस आंसर से मैच करके जो बच्चा टेस्ट देता है उसके आंसर को चेक करता है और फिर आपको रिजल्ट देता है। यानी कि आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अब यहाँ पर क्या करोगे, आंसर लिख दोगे। तो बच्चा जो है जब टेस्ट देगा तो ये सिस्टम खुद ब खुद आपके आंसर के थ्रू उस क्वेश्चन को चेक कर लेगा, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने 4 फिल द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यानी कि अगर आपके इस क्वेश्चन के 4 आंसर हैं तो आप चारों डाल सकते हो, 1 है तो 1 डाल सकते हो, 2 है तो 2 डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आंसर क्या होगा इसका, जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब हमने जो क्वेश्चन डाला है उसका हम आंसर डालने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अब आपने जब ये आंसर क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिख दिया, इसके बाद आप क्या करोगे, सेव एंड न्यू पर क्लिक करोगे। जब आप सेव एंड न्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अगेन ब्लैंक पोर्शन आ जाएगा और आप दूसरा क्वेश्चन इसमें लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लिखा, डैश इज द करंट पीएम ऑफ इंडिया। अभी के हमारे प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये हमने आंसर लिख दिया। अब हो सकता है बच्चे मिस्टर ना लगाएं, क्योंकि मैंने पहले वाले आंसर में भी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू लिखा था, इसलिए क्योंकि बच्चे अभी जो क्वेश्चंस हैं वो छोटी क्लास के लिए हो सकता है, 3rd के लिए, 4th के लिए, 5th के लिए। आप ये भी तय कर सकते हो कि कौन सी क्लास के लिए, क्योंकि आप ही भेजोगे तो आप तय करोगे। तो मैंने ये सोच करके कि छोटे बच्चे हो सकता है उनको इस चीज़ की नॉलेज ना हो, सिर्फ सीधा आंसर इस तरह से लिखेंगे, तो इसलिए मैंने इसमें भी ये चीज़ हटा दी है, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना करके बच्चों को दोगे। अब जैसे कि मैंने ये 2 क्वेश्चन इसमें डाल दिए, ठीक है। अब जो हम इसमें इसको सेव कर देंगे तो उसके बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे हम अपने टेस्ट वाली सीरीज पर, टेस्ट लिस्ट पर अगेन पहुंच जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, अब ये जो टेस्ट है इस पर अगेन क्लिक करेंगे, टेस्ट मैनेजर पर। अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं टेस्ट सेटिंग में। अब जहाँ पर हम देख रहे हैं 2 क्वेश्चन हमने डाले हैं, अवेलेबल क्वेश्चन 2, 15 मिनट इसमें दे रखे हैं। हमारे में इसमें टेस्ट में थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ, जैसे इसका टाइम मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं, जो आप भी आप करना चाहो उसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चेंजेस में है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसका जो टाइम है वो सिर्फ 5 मिनट रख रहा हूँ,
ताकि बच्चे को पास, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन मैंने डाले, अगर ज़्यादा डालूंगा तो ज़्यादा टाइम दूंगा। तो इस तरह से मैंने इसको टेस्ट